आज से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। योगी सरकार पेश करेगी 2023-24 का बजट। कई मुद्दों के साथ उतरेगा विपक्ष। जी हां, विधानमंडल का बजट सत्र आज यानी 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेंगी। योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 21 फरवरी को अपना दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्रवाई स्थगित की जाएगी। 22 फरवरी को सरकार पूरी तैयारी के साथ सदन में आएगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे और उसी दिन यानी 22 फरवरी से ही सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। हालांकि कल विधानसभा में हुई बैठक में तय किया गया कि 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, उसके बाद 4 दिन बजट सत्र पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि यह सत्र 6 मार्च तक चलेगा। हालांकि विधानसभा के इस सत्र के बारे में और बताते हुए स्पीकर सतीश महाना ने बताया, और साल का जो कैलेंडर ईयर का पहला सत्र होता है उसको संविधान के अनुरूप हमारे श्री राज्यपाल उसको एड्रेस करते हैं। कल 11 बजे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन जी संयुक्त सदन को एड्रेस करेंगे। संयुक्त सदन का मतलब विधान परिषद और विधानसभा के सारे माननीय सदस्य होते हैं। उसके बाद कुछ औपचारिक कार्य होंगे और उसके बाद कल सदन स्थगित हो जाएगा, क्योंकि दुर्भाग्य से एक वर्तमान एमएलए हमारे उनका देहांत हो गया और नेक्स्ट डे 21 तारीख को कॉन्डोलेंस हो गया और उसके बाद काम नहीं हो गया। 22 तारीख को सवेरे 11 बजे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा और बजट प्रस्तुत करने के बाद बाकी विधायी कार्य होंगे और बाकी सब विधानसभा से संबंधित है अन्य पूरे का पूरा एजेंडा लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सदन है और मुझे लग रहा है कि बहुत समय के बाद इतना लंबा सदन आहूत किया गया है जिसमें विभाग वाइज चर्चा होगी। पहले कट मोशंस, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि कट मोशंस क्या होता है, कैसे माननीय मंत्री बजट रखते हैं, कैसे ऑपोजिशन की तरफ से कटौती का प्रस्ताव आता है, उसके ऊपर किस प्रकार की चर्चा होती है। तो अब की बार कुछ दिन निर्धारित किए गए जिसमें महत्वपूर्ण विभागों के ऊपर भी चर्चा होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मुझे विश्वास है कि अगले 20 तारीख से लेके अगले महीने की 10 तारीख तक चलने वाला ये सदन उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की बात करेगा, जन कल्याण की बात करेगा, जनता के हितों के समाधान की बात करेगा। सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी होती हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी। विपक्ष का स्वाभाविक रूप से अपना दायित्व होता है कि सरकार को सुझाव दे, सरकार की अगर कुछ प्रकार के मुद्दे हैं उसकी आलोचना भी कर सकती है, लेकिन वो मर्यादा के अंतर्गत रहें और हर व्यक्ति को अधिकार है विधानसभा में अपनी बात रखने का। विपक्ष अपनी बात रखे, सरकार उसको अच्छी तरीके से जवाब दे। दोनों पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों के लिए एक नई ऊर्जा और नए संकल्प और नए विजन के साथ ये विधानसभा का सत्र होगा। सर, आप चूंकि आपने आज सर्वदलीय बैठक हुई, खासकर क्योंकि आपके समय में एडजर्न कम होती है असेंबली विधानसभा, आप तक जो आपका कम नहीं हुई नहीं, बहुत ही रेयर, बहुत ही कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें आपको विधानसभा एडजर्न करनी पड़ी हो, तो क्या विपक्ष से या सत्ता पक्ष? अभी तक तो 3 सत्र मैंने अध्यक्ष बनने के पश्चात 3 सत्र हुए जिसमें मुझे विधानसभा की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। इन सत्रों में एक भी मिनट का एडजर्नमेंट नहीं हुआ। एडजर्नमेंट तब नहीं होता जिस समय विपक्ष को पूरा अवसर मिले अपनी बात कहने का। एडजर्नमेंट तब नहीं होता जब सरकार अपनी बात प्रामाणिक ढंग से कहती है। तो मुझे विश्वास है जिस प्रकार का हम नए बहुत सारे प्रोसीजर्स, नए नियम लागू करने जा रहे हैं, तो उस समय सारे माननीय सदस्यों का, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सबकी एक रुचि बढ़ी है विधानसभा की कार्रवाई में पार्टिसिपेशन की। ज्यादातर समय तक माननीय विधायक लोग बैठते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विभिन्न नियमों के अंतर्गत नोटिस भी बड़ी मात्रा में लगती हैं, प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर और बजट के ऊपर जो सामान्य चर्चा होती है इसके ऊपर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे और माननीय विधायकगण अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने शहर और अपने प्रदेश की समस्याओं के बारे में चर्चा कर सके। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने प्रमुख रूप से पिछले दिनों ये कहा था कि कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी बेटी की मौत का मुद्दा विधानसभा सत्र के दौरान उठाएगी। सपा नेताओं ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस मामले पर प्रमुखता से चर्चा की मांग होगी। बहरहाल आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण है और एक दिन बाद योगी सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।